हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल साइंस गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या एवं विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय खेल। तो प्लीज़ आप मेरे साथ 5 से 10 मिनट बने रहिएगा। इस सेशन को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपके इन दो टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनसे आपका छूटने का संभावना बहुत ही कम रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही यूनिक ट्रिक के साथ और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपको बहुत लंबे समय तक मेमोराइज रहेगा, याद रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं विभिन्न खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। तो फ्रेंड्स, पहला जो मेरा निकल के आता है, हम लोग एक बढ़ते क्रम में याद रखेंगे कि लॉन टेनिस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस में जनरली फ्रेंड्स आपका 1 से 2 प्लेयर होता है। कितना होता है? 1 से 2 प्लेयर होता है। देखिए नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, कितना से स्टार्ट हो रहा है? याद रखिएगा, नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है ना, नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए लॉन टेनिस में जो पहला निकल के आया, कितना आया प्लेयर की संख्या? 1 से 2। उसी तरह से आपका बैडमिंटन में निकल के कितना आएगा? 1 से 2। जैसे हम लोग एक खेल को हम लोग जनरली खेलते हैं तो याद रहता है हम लोग के कि बैडमिंटन खेलते हैं घर पे भी तो 2 लोग मिलकर खेलते हैं, टेबल टेनिस भी खेलते हैं तो 2 लोग मिलकर खेलते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि पोलो। अब यहाँ से कुछ थोड़ा हम लोग को ऐसे खेल है जो जिसे हम लोग खेलते नहीं हैं, तो थोड़ा यहाँ से हम लोग को नंबर याद करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए पोलो को देखते हैं। पोलो में 4 होता है। कितना होता है? पोलो में 4 होता है। बास्केटबॉल में 5 होता है। ठीक है, क्रम बढ़ते जा रहा है। वॉलीबॉल में आपका 6 होता है। इस तरह से आप याद रखिए। और कबड्डी में आपका 7 होता है। वाटर पोलो में भी आपका 7 होता है। नेट बॉल में आपका कितना होता है फ्रेंड्स? नेट बॉल में आपका 7 होता है। जिम्नास्टिक में आपका 8 होता है। खो खो में आपका 9 होता है। खो खो में कितना होता है? 9 प्लेयर होता है। नेक्स्ट है आपका कि बेसबॉल में प्लेयरों की संख्या कितना होता है? यहाँ भी 9 होता है। क्रिकेट में आपका 11 होता है। फुटबॉल में भी कितना होता है फ्रेंड्स? 11 होता है प्लेयर की संख्या। हॉकी में याद रखिएगा, हॉकी में प्लेयर की संख्या 11 होता है, लेकिन रग्बी फुटबॉल में प्लेयर की संख्या 15 होता है। ये तो हम लोग जनरली चार्ट के थ्रू याद कर सकते हैं बढ़ते क्रम में, लेकिन इसके लिए कुछ हमने ट्रिक बनाया है। जैसे ट्रिक क्या है कि P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। ठीक है, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। देखिए P4 हो गया आपका पोलो। क्या हो गया? पोलो। तो पोलो में आपका जनरली जो होगा 4 प्लेयर की संख्या है। देखिए पोलो में कितना है प्लेयर की संख्या? 4 है। ठीक है, पोलो में कितना है फ्रेंड्स? आपका 4 है। हमने क्या बोला? P4 बास्केटबॉल वाली। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कुछ और है, आप इसे याद रखिएगा टोटल कि P4 बास्केटबॉल वाले ने जिम खोली। ठीक है, जिसका GST नंबर क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड कि P4 वाले ने जिम खोली, तो इसका जो GST नंबर लेना पड़ा वो आपका है 456789। ऐसे GST तो ज़्यादा नंबर का होता है, लेकिन आप जनरली इतना ही याद रखिए कि इसको जो GST नंबर प्रोवाइड किया गया, टोटल 6 अंक प्रोवाइड किया गया। ठीक है, जो कि 6789 है। मतलब बोल सकते हैं कि 4 से लेकर 9 तक कंटिन्यू संख्या है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं थोड़ा इस ट्रिक को। हमने क्या बताया कि P4 बास्केटबॉल वाली ने, ठीक है, P4 बास्केटबॉल वाली ने, तो P4 हमारा 4 स्टार्ट हुआ। उसके बाद आएगा हमारा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में प्लेयर की संख्या कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि हमने याद रखा है GST उसका नंबर कि 4 से स्टार्ट हो रहा है, टोटल 9 तक जा रहा है। तो P4 बास्केटबॉल वाली यानी वॉलीबॉल में हो जाएगा, टोटल प्लेयरों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। P4 बास्केटबॉल वाली ने ना नेट बॉल, तो नेस हो जाएगा आपका नेट बॉल, यहाँ प्लेयर की संख्या 7 होगा। जिम खोली यानी जी से जिम्नास्टिक हो जाएगा, जो कि प्लेयर की संख्या यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, खोली खस हो जाएगा आपका खो खो। खो खो में कितना होता है? प्लेयर की संख्या 9 होता है। तो आप इस तरह से इस प्लेयर की संख्या को आप याद कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ क्विज खेलते हैं, क्विज के थ्रू भी इसको याद रखने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरी नहीं होगा। जैसे कि रग्बी फुटबॉल, तो हमने बताया कि रग्बी फुटबॉल ऐसा गेम है जिसमें प्लेयर की संख्या सबसे ज़्यादा होता है। तो रग्बी फुटबॉल है, तो इसमें प्लेयर की संख्या कितना होगा फ्रेंड्स? आपका
15 हो जाएगा। ठीक है, 15 से ज़्यादा नहीं होता है। आपको यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए एक 16 ऑप्शन दिया होता है, तो आप इसे याद रखिएगा कि रग्बी फुटबॉल में प्लेयर की संख्या 15 होता है और मैक्सिमम प्लेयर की संख्या जो है आपका 15 ही है। ये आप डिजिट देख के नहीं मार दीजिएगा कि 16 ज़्यादा है तो 16 मार देते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल टीम में आपका टोटल 11 प्लेयर होते हैं। कितना होते हैं फ्रेंड्स? 11 प्लेयर होते हैं, इसको याद रखिएगा। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होता है? तो हमने क्या पढ़ा था, P4, यानी पोलो में आपका टोटल 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 4 प्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो, ठीक है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में टोटल 9 प्लेयर होते हैं। कितना होता है फ्रेंड्स? आपका 9 प्लेयर होता है। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो यहाँ भी आपका 9 होता है। अब देखिए, इसके लिए हमने कुछ बेसिक क्लू निकाला है कि बेसबॉल और खो खो को कैसे याद रखा जाए। अब मान लीजिए कोई प्लेयर है, उसको खस से खांसी हो गया, ठीक है, तो वो खो खो करते रहेगा, मतलब खांसते रहेगा, और जब खांसते रहेगा तो कैसा बॉल फेंक देगा? नो बॉल फेंकेगा। ठीक है, क्या फेंकेगा? नो बॉल फेंकेगा। यानी खो खो में हो जाएगा ये आपका 9 प्लेयर, और बेसबॉल में भी क्या हो जाएगा आपका? 9 प्लेयर, है ना। बेसबॉल में भी हो जाएगा 9 प्लेयर। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल है जो फ्रेंड्स आपका हॉकी है। क्या है? भारत का हॉकी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, भारत से अलग हुआ है मेरा पाकिस्तान। भारत से अलग क्या हुआ है? पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है आपका कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अमेरिका का खेल हो जाएगा आपका बेसबॉल। क्या हो जाएगा? बेसबॉल। नेक्स्ट है आपका कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जो जापान का राष्ट्रीय खेल फ्रेंड्स आपका जूडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूडो। देखिए, जे फॉर जापान और जे फॉर जूडो। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि जे फॉर जापान और जे फॉर जूडो, मतलब जापान से जुड़ जाओ, या ऐसे बोल सकते हैं कि जापान से जुड़ो। ठीक है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल आपका जूडो हो गया। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट हो जाएगा। ये तो लगान मूवी यदि आप देखे होंगे तो जनरली भी याद रख सकते हैं कि क्रिकेट का राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट होता है। ब्राज़ील का आपका फुटबॉल होता है। ब्राज़ील का क्या होता है फ्रेंड्स? आपका फुटबॉल होता है। फ्रांस का भी फुटबॉल होता है। ठीक है, ब्राज़ील और फुटबॉल दोनों है आपका। ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय जो खेल है आपका, ठीक है, फुटबॉल है। दोनों को याद रखिएगा। इंडोनेशिया का आपका बैडमिंटन है। क्या है? इंडोनेशिया का बैडमिंटन है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि स्कॉटलैंड का फुटबॉल क्या है। तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है आपका रग्बी फुटबॉल है। और हमने बताया कि रग्बी फुटबॉल में ही प्लेयर की संख्या सबसे ज़्यादा होता है, जो कि कितना होता है? टोटल 15 होता है, इसे याद रखिएगा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल आपका वुल फाइटिंग है। क्या है फ्रेंड्स? वुल फाइटिंग है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका टेबल टेनिस है। जनरली टेबल टेनिस में प्लेयर की संख्या कितना होता है फ्रेंड्स? 1 से 2 होता है। ठीक है, मलेशिया का बैडमिंटन है। मलेशिया का कौन सा खिलाड़ी है? सॉरी, खेल है बैडमिंटन है, याद रखिएगा इसका। बैडमिंटन में जनरली 1 से 2 प्लेयर होते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है। कितना है? आइस हॉकी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? याद रखिएगा, तीरंदाजी है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? शतरंज है। रूस एक ऐसा देश है ना, बहुत चाल चलता है। ठीक है, बहुत चाल चलता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चाल चलने वाला गेम कौन सा होता है? शतरंज ही होता है। इसलिए आप बोल सकते हैं कि रूस का जो राष्ट्रीय खेल है शतरंज है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और पाकिस्तान का है जो हॉकी है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्विज के थ्रू, जो बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिए, यहाँ से आपको कुछ हेल्प होने वाला है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पूछा गया है। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका तीरंदाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर तीरंदाजी हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा आपका? हॉकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? कहाँ का? तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। क्या है? देखिए, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा?
कुश्ती हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल है। क्या है फ्रेंड्स? वॉलीबॉल है। लेकिन देखिएगा ज़्यादातर कि श्रीलंका के प्लेयर सब लोग क्रिकेट ही खेलता है, इसलिए क्वेश्चन कंफ्यूज कराता है। तो आप इसे याद रखिएगा, क्रिकेट नहीं मार के क्या मारना है आपको? वॉलीबॉल मारना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो फ्रेंड्स बांग्लादेश का भी आपका कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हाँ, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर चलते हैं हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं एक नए जानकारी